में कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ जिला से आए हैं। आजमगढ़ से। इस कुंड के बारे में इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे मतलब जिसके पास बाल बच्चा नहीं होते यहाँ पे आने से सबकी मनोकामना पूरी। हमें कोई बताया था तो हम आए थे। जी जी। तो ये बाबू हमारा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे इस कुंड में स्नान किए तो ये बाबू हुए हैं। नहीं है। अच्छा। और इस प्रकार से विधिवत विधि से स्नान किया जाए तो उनके जीवन गृहस्थ जीवन में उत्तम पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा एकदम बुझिए कि असंभव एकदम संभव है निश्चित तौर पर। और एक विधि है स्नान का, उस विधि को आपको जरूर करना होगा, तब जाके वैसा सुख आपके जीवन में प्राप्त हो। जो निसंतान है व्यक्ति दंपत्ति वो अगर आना चाहते हैं तो कब आ सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप एक कुंड में आप स्नान कर लेते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप एक कुंड में स्नान कर लेते हैं तो आप चर्म रोग से मुक्ति पा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बनारस में स्थित लोलार कुंड के पास लेकर जाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आखिर यह कुंड की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, और एक कुंड से जुड़ी हर वो जानकारी बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं वो कुंड के पास जिसका पुराणों में भी जिक्र है और महाभारत काल में भी जिक्र है। और देख सकते हैं यही वो लोलार कुंड है। और यहाँ से अगर कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए तो यहाँ देख सकते हैं सीढ़ियाँ जो बनी गई है, ऐसा सीढ़ियाँ आपको 3 प्रकार से दिखाई देगी लोलार कुंड में जाने के लिए। तो इधर से चलिए कुछ इस प्रकार का सीन दिखा देता हूँ लोलार कुंड का, और उसके बाद इसकी क्या महत्व है, क्या कहानी है, क्या जानकारी है, वो सब बताऊँगा। तो जैसे कि पहले ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ और इसके क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये इधर से सीढ़ी आया है और फिर एक इधर से सीढ़ी आया है और एक इधर से आया है, और बीच में जो आप कुंड देख रहे हैं यही है लोलार के कुंड। तो साथियों चलिए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं इस लोलार कुंड के बारे में, क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी विशेषता है पौराणिक। तो सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं आचार्य पंडित मनीष दुबे श्री विश्वनाथ ज्योतिष जिज्ञासा के अधिष्ठात्री। कहने का मतलब ये हुआ, और कम से कम 35-40 साल से तो हम लोग इस काशी के 80 पे जी उपस्थित हैं। और आज का नहीं अनादिकाल का यह वर्णन आता है कि तुलसीदास जी इस काशी घाट पे उपस्थित थे और रामचरितमानस की उन्होंने रचना किया। तो उस समय उनके देहांत काल में एक श्लोक आता है कि सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजहु शरीर। तो सम्मत 1680 और उससे भी बड़ा पुराण में काशी महात्म्य में कहीं ना कहीं लोलार कुंड का वर्णन है। लोलार भगवान सूर्य का नाम होता है और कुंड जो है मतलब कि एक उनकी जलाशय, तो भगवान सूर्य का जलाशय है। ये महात्म बहुत पुराण में बताया गया है कि जिस समय भगवान सूर्य जो है उन पे राहु का बहुत बड़ा प्रकोप हो रहा था तो वो गंगा में छिपे हुए थे, मतलब कि जल में उनका श्रय स्थान बना था। उसी समय ये काशी में जो है ये 80 घाट के समीप जो है ये लोलार कुंड उसी समय से ये लोलार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान सूर्य जो है गंगा में छिपे हुए थे। तो साथियों ये सीढ़ियों पे इतना कचरा देख रहे होंगे, कपड़ा देख रहे होंगे, तो आपके मन में भी सवाल होता होगा कि भैया इतना इस महत्व है इस कुंड का, तो ये इतना कचरा यहाँ पे क्यों फेंका गया है। तो इसको बारे में यह बताया जाता है और कहा जाता है कि जो भी दंपत्ति यहाँ पे आते हैं अगर उनकी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती या संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो यहाँ पे आते हैं और इस कुंड में नहाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और वो अपना यहाँ पे वस्त्र को त्याग कर देते हैं। से एक प्रचलन भी है यहाँ की कि जो भी इस संसार के गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग हैं जो चूँकि यह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणन
के आधार पे इस सृष्टि में हम आए हैं तो कुछ योगदान करें इस वस्तु से भी। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं जो है पुत्र की इच्छा होती है, और क्यों ना हो, क्योंकि कुल का तरण पुत्र ही करता है। तो इसलिए पुत्र की अभिलाषा वाले अगर पति पत्नी, ऐसा महत्व है कि यहाँ स्नान करें, स्नान कर कर जो है वस्त्र का जो पहने रहें उसका दान करें, सभी वस्त्रों का त्याग करें, और इस प्रकार से विधिवत विधि से स्नान किया जाए तो उनके जीवन, गृहस्थ जीवन में उत्तम पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा एकदम बुझिए कि असंभव एकदम संभव है निश्चित तौर पे, एक जो निश्चित है, क्योंकि हम लोग इतने साल का एक अपना ऑब्जर्वेशन भी है, कहीं ना कहीं अनुभव है। तो जो लोग आज स्नान करके जाते हैं तो वो क्रमशः जो है फिर अपने बच्चों का मुंडन करते हैं, और मुंडन करने के बाद जो है यहाँ भोजन कढ़ैया वगैरह जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिस निमित्त ये लोग उपस्थित हुए हैं। इन लोगों का जो अभी जो है कढ़ाई वगैरह जो है यहाँ भगवान लोलार कुंड के समीप जो है लोलारकेश्वर भी हैं, यहाँ लोलारकेश्वर महादेव भी हैं, यानी कि जो सूर्य के ईश्वर हुए, सूर्य का कुंड हुआ है और साथ साथ उनके ईश्वर भी विराजमान है। तो साथियों चलिए अब इसके एक प्राचीन जो मान्यता है, जिसकी कहानी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि जब एक विद्युमाली नाम का एक राक्षस था, वह शिव भक्त हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि भगवान सूर्य और उनमें लड़ाई हो गया, जिस वजह से सूर्य भगवान उनको हरा दिए थे। तो इससे शंकर जी क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर सूर्य के तरफ दौड़े थे। तो सूर्य भगवान दौड़ते दौड़ते बताया जाता है कि पृथ्वी पर आ गिरे थे, और गिरे थे तो इसी जगह पर गिरे थे जिस वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ था। इसीलिए इस कुंड का भी नाम लोलार्क कुंड पड़ा। और ऐसे इस कुंड के बारे में और भी अनेकों कहानियाँ हैं। तो साथियों इस कुंड के बारे में एक और महत्व है। बताया जाता है कि सदियों पहले यहाँ पे एक उल्का पिंड गिरा था इसी स्थान पे। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब उल्का पिंड गिरा था तो उस समय उल्का पिंड में हम जानते हैं आग की लपटें लगी रहती है, जिसको देखकर लोगों ने ऐसा समझा कि सूर्य का कोई टुकड़ा इस धरती पर गिरा है, जिस वजह से ये जो कुंड है उसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी इसकी। ऐसे ही अनेकों प्रकार की इस कुंड के बारे में कहानी आपको देखने को मिल जाएगी जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो। और यहाँ पे कब मेला लगती है, कब भीड़ ये होता है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, जो अन्यत्र माताएं बहनें लोलार षष्ठी के रूप में, ललही छठ के रूप में जानती हैं। उसी दिन इसका स्नान का महत्व होता है, उसी दिन स्नान करना चाहिए। और एक विधि है स्नान का, उस विधि को आपको जरूर करना होगा, तब जाके वैसा सुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। और भगवान के सूर्य हम ही नहीं, यह ज्योतिष या हमारे पौराणिक ही नहीं, विज्ञान भी कहता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आरोग्यवान भी हम होंगे इस कुंड में स्नान करने के लिए। जी। मतलब इंसान चाहे तो कभी भी स्नान कर सकता है या केवल उस तिथि का भी? नहीं, वो तिथि तो विशेष है, माने अधिकस्य अधिकम फलम, तो विशेषेणाम विशेषा फलम। तो विशेष जैसे सावन शंकर जी का विशेष महीना है, भगवती माँ दुर्गा जगत जननी का विशेष नवरात्रि है, बाकी तो 365 दिन पूजा होता ही रहता है। लेकिन एक विशेष समय और विशेष तिथि जो है इसके लिए ललही छठ, यानी कि भाद्रपद महीना में शुक्ल पक्ष होता है, और शुक्ल पक्ष में वो षष्ठी के दिन जो है माताएं बहनें विधिवत पूजा स्नान करती हैं और अपने वस्त्र का त्याग करती हैं। तो साथियों चलिए अब इस कुंड के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं और आपको बताता हूं कि यह कुंड देखने में कैसा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुंड आप देख रहे हैं, ये कुंड आपको दिखाई दे रहा है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है ये लंबा सा, ये आपका जो है कुआं टाइप का है। ओके, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसी कुएं का ये पानी है, और लोगों को ये नहीं मालूम कि यह पानी कहाँ से आता है। अभी तक कोई नहीं इसकी जानकारी दे पाया है और बता पाया है कि इस कुंड में पानी आता कहाँ से। और इस कुंड की महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस कुंड में बहुत से ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जिसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं। और ये देख सकते हैं स्नान करने के बाद अगर आप वस्त्र बदलना चाहते हैं तो ऐसे आपको वस्त्र बदलने के लिए 3 ऐसे बनाए गए हैं, एक इधर और एक इधर। ओके,
जो निसंतान है व्यक्ति दंपत्ति वो अगर आना चाहते हैं तो कब आ सकते हैं वो? ये लोग जो है भाद्रपद के षष्ठी तिथि को आए, एक दिन पहले आए, भीड़ होता है यहाँ, एक दिन पहले आकर जो है इसमें एक और विधान, स्नान का विधान मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें विधान ये है कि दोनों पति पत्नी एक फल लेके स्नान करते हैं, ठीक है ना, और फल का जब तक वो पुत्र उनको प्राप्त नहीं होता है तब तक उनके जीवन में उस फल का भोजन या भक्ष नहीं करना होता। ऐसा एक हम अपना एक बॉन्ड बनाते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं कि इस फल को हम त्यागे रहेंगे जब तक कि हमको अमुक जिस कामना से हम स्नान कर रहे हैं वो कामना कहीं परिपूर्ण हो, तब जाके इस फल को हम सेवन करेंगे, तब तक उस फल का त्याग करते हैं। साथ साथ जो भी वस्त्र या जो भी चीज़ पहन के स्नान किया जाता है उसको यहीं पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। औरतें अपनी चूड़ी इत्यादि भी यहीं पे छोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पति पत्नी स्नान करके व्रत रहते हैं, दिन भर का एक अहोरात का व्रत रहता है। वो स्नान के पश्चात फिर फलाहार वगैरह करती हैं और करके अगले रोज पारण करती हैं। इस विधि से स्नान करती हैं यहाँ आके। यहाँ जो पंडा पुजारी हैं उनको दक्षिणा दान करती हैं और काशी की परिक्रमा करती हैं। कहा गया है कि काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। तो ये तीन चीज़ जो है ना, काशी में आप आएँ तो लोलार षष्ठी के दिन स्नान भी करें। और इधर देख सकते हैं यही वो कुंड है जो कि जिसका पानी उस वहाँ पे गया है, जैसा कि मैं आपको उधर से दिखाया था। ओके, और यहाँ पे भी एक छोटा सा कैंपस बना हुआ है। अगर जिनकी मनोकामनाएं होती है तो यहाँ पे आके खाना बना के अपना मतलब कि भोग लगाते हैं, और यहाँ पर अगर कुंड उंड हवन ववन करवाना रहता है तो करवा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो कुंड के बगल में ही कुछ श्रद्धालु मिल गए थे जो कि यहाँ पे खाना बना रहे थे और रह रहे थे। तो इनसे पूछते हैं इस कुंड के बारे में। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ जिला से आए हैं। आजमगढ़ से। इस कुंड के बारे में कैसे पता चला था आपको? हमारे यहाँ मतलब मेरी ननद बताई थी तो हमें यहाँ लेकर आई थी, वही बताई थी। तो क्या यहाँ पे क्या बताया जाता है इस कुंड के बारे में? इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे मतलब जिसके पास बाल बच्चा नहीं होते यहाँ पे आने से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप यहाँ पे पहली बार आई? हाँ, हमारा भी मतलब 2 बार बच्चा हुआ था, खलास मतलब इस बार हो गया, इसलिए हमें कोई बताया था तो हम आए थे। जी जी। तो ये बाबू हमारा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस कुंड में स्नान किए तो ये बाबू हुए हैं? यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो देख सकते हैं साक्षात आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस कुंड में स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो साथियों, इस कुंड के बारे में इतना ही नहीं, और भी बहुत से कहानी है जो कि एक और कहानी जोड़ती है, जो कि 18वीं सदी में जब यहाँ पे काशी नरेश जो कि पश्चिम बंगाल के एक राजा थे, वो यहाँ पे आए थे और वो चर्म रोग से जूझ रहे थे। और यहाँ पे आके जब वो स्नान किए थे, 18वीं सदी की ये घटना है, तो उनको चर्म रोग से मुक्ति मिल गई थी। तो इसलिए भी यह कुंड प्रसिद्ध है। तो ऐसे यहाँ पे अनेकों चमत्कार हुए हैं। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।